नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह एक बार फिर आपकी स्वागत करता हूं आपकी टैड की इस डिजिटल कक्षा में। तो अभी हम लोग सीख रहे थे, अभी तक हमने एमएस वर्ड के बारे में जाना, उसके होम टैब के बारे में हमने सीखा था कि एमएस वर्ड की होम टैब का क्या-क्या उपयोग है और उसे हम अपने काम में कैसे-कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो एमएस वर्ड के अंदर का इंसर्ट टैब के बारे में होगा। इंसर्ट टैब क्या होता है, इंसर्ट टैब का क्या यूज़ होता है। तो बाकी साथी जॉइन करते रहेंगे, लेकिन हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट। तो इंसर्ट टैब, इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट का मतलब होता है ऐड कराना। हम जो भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं या जो भी फाइल हम बना रहे हैं उसमें कोई भी चीज ऐड करानी है, फिर चाहे वो टेबल हो, फोटो हो, कोई एनिमेशन हो या कोई भी ऑप्शन हमें जिस अपने डॉक्यूमेंट में जो ऐड कराना होता है वो हम इंसर्ट टैब के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट में करवाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें जो हम आप देख रहे हो इसमें लाल कलर का बॉर्डर आया हुआ है। सबसे पहले इंसर्ट, इंसर्ट में सबसे पहले आता है कवर पेज। कवर पेज कवर पेज कवर पेज में देखिए, इंसर्ट टाइप के अंदर ना कुल 10 ग्रुप हैं हमारे पास। सबसे पहले पेजेस हैं, उसके बाद टेबल्स हैं और एड इन्स हैं, मीडिया लिंक हैं, कमेंट्स हैं, हेडर, फुटर, टैक्स, सिंबल्स और ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है, बात करते हैं हम कवर पेज की। कवर पेज सबसे पहले पहले स्टार्ट में हमें दिखाई देता है। कवर पेज का मतलब होता है हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में अब एक पेज ऐड करवाना जो कवर होगा हमारे डॉक्यूमेंट का। स्टार्टिंग का जो पेज होगा जिसे हम कवर पेज बोलते हैं वो हम ऐड करवा सकते हैं कवर पेज पर क्लिक करके। उसके बाद ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसमें हमें खाली पन्ने कितने चाहिए। जैसे हमारे पास किताब होती है, उसमें पहला पन्ना कवर होता है और अंदर जो भी पन्ने होते हैं उसमें लिखा भी होता है या कोई पेज खाली होते हैं। जैसे अभी बता रहे हैं, ये हमने इंसर्ट कराया, इंसर्ट पे गए, ये कवर पेज हमने ऐड किया। कोई भी कवर पेज हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ कवर पेज हैं, अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार हम यहाँ पे कवर पेज ऐड करा सकते हैं, उसे डिजाइन कर सकते हैं, उन्हें टाइटल दे सकते हैं। तो ये अभी कवर पेज हमारा ऐड हो गया है। दूसरा आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली पन्ना। हमारे डॉक्यूमेंट में कितने खाली पेज हैं उनको ऐड कराने के लिए कवर पेज की एक छोटी सी डेफिनेशन में हमने लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट में कवर पेज बनाए जाते हैं, कवर पेज के डिजाइन पहले से ही बने होते हैं। याद रखना, कवर पेज हम अपने से पहले डिजाइन नहीं कर सकते, यहाँ पहले से डिजाइन बने हुए हैं, उन्हीं को हम ऐड कराएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट करिए, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज जैसे अभी मैंने बताया कि खाली पन्नों को बढ़ाने के लिए हमें ब्लैंक पेज का यूज करते हैं। यानी कि मान लीजिए अभी हमने एक पन्ने पर एक लाइन लिखी है और एक पन्ना पूरा भर दिया है, दूसरा पन्ना हमें खाली चाहिए, फिर तीसरे पन्ने को लिखना है, तो हम ब्लैंक पेज का उपयोग करेंगे। उसके बाद आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का उपयोग करंट पोजीशन से नया पेज शुरू करने के लिए किया जाता है। कई बार होता है कि हमें एक पन्ने पे मात्र 2 लाइन ही लिखनी है, बाकी पन्ना खाली छोड़ना है, उसके बाद हमें दूसरे पन्ने पे जाना है, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक का उपयोग करते हैं। हमने जब 2 लाइन टाइप कर ली, उसके बाद पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर ऑटोमेटिक दूसरे पेज पर चला जाएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा लेट हो गया मैं कोई नहीं, अब तो स्टार्ट करते हैं। यस यस, तो काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर भी जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है आपके पास टेबल ऑप्शन। तो टेबल क्या होता है, टेबल को समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हम आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा बहुत लेंथी जाने वाला है, लंबा है। आप लोगों को क्लियरली समझना पड़ेगा। जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो समझ पाएंगे और जो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं वो लोग वीडियो बार बार देखें तभी समझ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो टेबल जो होती है ये क्या है? टेबल ग्रुप का इस्तेमाल वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इस ग्रुप में टेबल से संबंधित कई विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। आप बनी बनाई टेबल्स भी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, इन्हें क्विक टेबल्स भी कहते हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद की टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये एक ऑप्शन है जो बड़ा करके मैंने आपको जूम करके दिखाया, वो ऐसा दिखता है। जब टेबल पे क्लिक करते हैं तो ऐसे टेबल बन के आती है आपके सामने। तो इसका काम क्या है? टेबल को इंसर्ट कराना। डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कराना आपके लिए मेन काम है। डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कराने के लिए टेबल ऑप्शन का यूज किया जाता है। देखिए किस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये एक नया पेज है। यहाँ पे मैंने इंसर्ट मेन्यू पे गया, टेबल पे गया। सिंपल आप यहाँ पे माउस को ड्रैग कराइए, उतनी टेबल आपको यहाँ पे मिलती चली जाएंगी। जैसे ये मिल गया मुझे, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा। ये देखिए डिजाइन्स भी मिलते हैं, आप अलग अलग डिजाइन की टेबल्स को यहाँ पे ले सकते हैं। जैसा डिजाइन आप चाहेंगे वैसा डिजाइन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिजाइन की आपको टेबल मिलती है, तो कई तरीके की टेबल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये टेबल में आपको डॉक्यूमेंट बनाने को हेल्प करता है। एक चीज बताना चाहूंगा, जब आप टेबल को इंसर्ट कराते हैं, देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो देखिए यहाँ पे हेल्प तक की मेन्यू आ रही है। लेकिन जब इंसर्ट से आप टेबल को इंसर्ट करा लेंगे, देखिए डिजाइन और लेआउट करके दो मेन्यू और ओपन हो गई। ये दोनों मेन्यूज टेबल के डिजाइन और लेआउट को चेंज करने के लिए यूज करी जाती हैं। अलग अलग तरीके के डिजाइन और शेडिंग्स आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। आप पूरी पूरी टेबल का डिजाइन और शेडिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से अलग अलग तरीके से। तो जैसा भी आपको कलरफुल डिजाइन चाहिए टेबल का, वैसा डिजाइन आप यहाँ से बना सकते हैं टेबल में। ठीक है, इसके बाद आता है ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक टेबल मैंने यहाँ पे आपके सामने बना के रखी है। उस टेबल को मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कहीं और से नहीं बनाई है, ये टेबल भी मैंने वहीं से बनाई है जहां अभी आप देख रहे थे वर्ड फाइल। वर्ड फाइल पे बस आपको टेबल लेनी है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम लेने हैं। ये सब हम आपको एक्सेल में समझाएंगे। टेबल का सबसे मेन ज्यादा जो काम आएगा वो एक्सेल में आएगा, वर्ड में भी इसका यूज होता है। तो इसके बाद अंजलि गुप्ता फर्स्ट रैंक पर रही है अभी तक, यूसुफ खान सेकंड रैंक पे, नीरज नरूका थर्ड रैंक पे। इस तरीके से करते करते सबकी रैंकिंग हमने यहाँ पे लिखी है कि कौन स्टूडेंट किस रैंक पे और कितने नंबर्स अब तक उसने प्राप्त करे हैं टोटल। फिर आता है इसके बाद इलस्ट्रेशन ऑप्शंस। इलस्ट्रेशंस क्या होता है? इलस्ट्रेशंस का जो मेन काम है जो है वो है फोटो को इंसर्ट, मतलब चीजों को इंसर्ट करना। इलस्ट्रेशन अलग अलग तरीके के इलस्ट्रेशन ग्रुप्स में उपलब्ध कमांड्स का इस्तेमाल वर्ड डॉक्यूमेंट में ग्राफिक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। आप इलस्ट्रेशन ग्रुप में उपलब्ध कमांड्स के द्वारा अलग अलग प्रकार के ग्राफिक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। आप पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, रेडीमेड शेप्स और चार्ट्स आदि का उपयोग डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की चीजें जो आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराएंगे वो आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप में मिलती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आता है पिक्चर। आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप का जो पहला ऑप्शन है वो है पिक्चर। किसी भी फोटो को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराने के लिए आपको पिक्चर ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ता है। ये पिक्चर ऑप्शन कैसे काम करता है आइए वो सीखते हैं। मान लीजिए ये वर्ड डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सबको दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सबको? आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। सर नहीं दिख रही। अब दिख रही होगी। तो यस सर। कुछ नहीं, आप वर्ड फाइल को ओपन करेंगे, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, पिक्चर के अंदर जाके दिस डिवाइस, इस पे जाके आपकी फोटो जहां कहीं पे भी है उस फोल्डर के अंदर से वो फोटो आप चूज कर लेंगे और उस फोटो को चूज करके आप यहाँ से ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक फोटो ले लेता हूँ। मैंने फोटो ले ली ये, ठीक है।
अब मैं इसे चाहता हूँ थोड़ा सा छोटा करना, तो मैंने छोटा करा। लेकिन अब एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे मैं पिक्चर का बॉर्डर भी चेंज कर सकता हूँ। अलग अलग मेन्यू खुल जाती है, फॉर्मेट मेन्यू खुल गई। अब मैंने इसका एक बॉर्डर दे दिया। पिक्चर को इफेक्ट देना है मुझे, तो मैं इफेक्ट दे सकता हूँ, शेडो वगैरह। देखिए अलग अलग तरीके के डिजाइन से फोटो बन रही है यहाँ पे, तो ये सब भी मैं कर सकता हूँ। एक ऑप्शन होता है जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, वो जरूर समझिएगा। किसी भी फोटो को आप मूव करा के इधर उधर नहीं रख सकते, वो फोटो वहीं स्टेबल हो जाती है। अब आप क्या करते हैं, उस फोटो को स्पेस देते हैं, फोटो को सेट करते हैं, यही सब कुछ करते रहेंगे। तो इसके लिए क्या ऑप्शन होता है वो मैं बताता हूँ। पिक्चर पे जाके राइट क्लिक कीजिए, पिक्चर पे जाके राइट क्लिक कीजिए, एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट। क्या आता है? रैप टेक्स्ट। इस पे आपको स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर पे क्लिक। अब फोटो को आप कहीं पे भी रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस ऑप्शन से आप फोटो को कहीं पे भी रख सकते हैं। ये रिज्यूमे बनाने में बहुत मदद करेगा। मान लीजिए ये आपकी फोटो है, रिज्यूम में लगानी है, रिज्यूमे में आपको अपनी फोटो लगानी है, तो फोटो को आप यहां तक कैसे लाएंगे? वो लाएंगे रैप टेक्स्ट ऑप्शन की मदद से। कैसे आया? राइट क्लिक किया, रैप टेक्स्ट पे गया और मैंने स्क्वायर को चूज कर लिया। तो स्क्वायर को चूज करने के बाद ये फोटो आपकी कहीं पे भी मूव कराई जा सकती है। क्लियर है? और कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर लीजिए इंसर्ट में से, चाहे टेबल हो, पिक्चर हो, कुछ भी हो। उसके लिए अलग अलग तरह की एक टैब यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल टैब आपके पास आ जाएंगे। ये देखिए, जब मैं बाहर क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट टैब चला गया, लेकिन पिक्चर पे आया तो फॉर्मेट टैब आ गया, जिसकी मदद से मैं इसका करेक्शन कर सकता हूँ। देखिए अलग अलग तरीके के कलर्स मैं इसको दे सकता हूँ। जैसा भी कलर मैं इसको देना चाहूंगा वैसा कलर मैं इसे दे सकता हूँ। तो ये चीज है। कलर मैं दे सकता हूँ। ये देखिए अलग अलग कलर्स हो गए, डिजाइन हो गए, है ना? ऐसे ही आर्टिस्ट इफेक्ट अगर कुछ और देना है मुझे, तो वो इफेक्ट मैं इसको दे सकता हूँ। तो ये तो रही फोटो की बात। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से अलग अलग डिजाइन के बॉर्डर्स होते हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। थोड़े से अच्छे दिखते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं लुक वाइज। ये आप लोग करके देखिएगा, आपके पास अगर कंप्यूटर्स हो तो, या फोन में भी आप MS वर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए, क्या ऑप्शन बताया मैंने? इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे गए, डिवाइस पे गए, जहां पे भी आपकी फोटो है उस फोटो पे क्लिक किया, वो फोटो आपके पास आ जाती है। अब ये फोटो ऊपर नहीं आ रही, देखिए ऊपर नहीं आ रही मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके स्क्वायर करूंगा और फोटो को छोटा करूंगा और कहीं पे भी मूव करा लूंगा। ये देखिए मैंने ऊपर ले आया फोटो को, अब फोटो ऊपर आ गई। ये काम करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, रैप टेक्स्ट का। नेक्स्ट आता है आपके सामने शेप्स। शेप्स ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस ऑप्शन का प्रयोग डॉक्यूमेंट में अलग अलग प्रकार की शेप्स को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे कोई एक शेप लानी है, तो इंसर्ट मेन्यू पे गया, शेप्स पे गया, यहाँ पे बहुत सारी शेप्स दी गई हैं। उनमें से कोई भी शेप आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मुझे लाना था, मैं ले आया। इन फिर से इंसर्ट पे गया, शेप पे गया, मुझे सर्किल चाहिए था, मैं सर्किल ले आया। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, मुझे इंसर्ट पे गया, शेप्स पे गया, मुझे कोई और ऑप्शन चाहिए था, मुझे एरो चाहिए था, मैंने एरो ले आया मैं। ठीक है, तो इस तरीके के काफी सारे ऑप्शंस है जिन्हें आप ला सकते हैं। ठीक है, इन शेप्स पे जब क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू खुल जाता है। शेप्स में अलग अलग तरह के कलर्स आप फिल कर सकते हैं। कोई भी कलर आपको शेप के अंदर फिल करना है, आप शेप फिल के अंदर जाके यहाँ से अलग अलग तरीके के कलर्स को फिल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अलग अलग तरह के कलर्स को यहाँ पे शेप में फिल कर पाए। ठीक है, इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि आपको शेप के अंदर कुछ लिखना है, तो क्या करेंगे? शेप पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड टेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी जो आपको चाहिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सीमा कुमारी। ठीक है, अब ये सीमा कुमारी व्हाइट कलर से लिख के आ रहा है, मैं सीमा कुमारी को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं
कलर चेंज कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा, देखिए लिख के आने लगा। अब इसको मैं बोल्ड Ctrl+B से करूंगा, Ctrl+Shift मैं साइज बढ़ा दूंगा। तो देखिए किसी भी टेक्स्ट में नाम लिखने के लिए, मतलब शेप पे नाम लिखने के लिए आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे डिजाइन होते हैं, आप जैसा भी चाहे डिजाइन यहाँ पे ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास आइकन्स। कुछ आइकन्स हमें चाहिए होते हैं जिनकी हेल्प से हम छोटे छोटे डॉक्यूमेंट में हमें कुछ आइकन चाहिए, उसे लाने के लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कहाँ से आता है ये आइकन? इंसर्ट पे गए, आइकन पे क्लिक किया, ये इंटरनेट से चलता है, ध्यान रखिएगा। जनरली तो इसके लिए थोड़ा सा इंटरनेट चाहिए होता है। अलग अलग तरीके के आइकन्स मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर लिए मैंने ये 5 आइकन्स, ये पांचों आइकन मेरे पास आ गए। ये देखिए, तो ये है, ये भी वही है, आपको रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा तभी ये आपके आसपास जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा, वहीं पे टिका रहेगा। अब ये आ गया। जैसे हैंडीकैप से रिलेटेड मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो मैं इस तरीके के कोई आइकन्स यूज कर सकता हूँ। तो ये है आपका आइकन्स। नेक्स्ट आता है आपके पास, ये यहाँ पे दिया होता है 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स क्या होता है? ये कुछ अपडेटेड साइट्स पे आता है आपके पास। इसका यूज 3D मॉडल्स को लेने के लिए किया जाता है, बट ये आपके लिए अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है समझने में। 3D मॉडल में मेन आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो है ब्लैंक पेज। यहाँ पे नया पेज ले लिया मैंने, इंसर्ट पे गया, 3D मॉडल पे गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 3D मॉडल ओपन हो रहे हैं। तो किसी भी तरह के मैंने, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में मैंने एक 3D मॉडल लेना है मुझे कुछ समझाने के लिए, तो केमिस्ट्री के 3D मॉडल ले सकता हूँ। एनाटॉमी, क्लॉथिंग, फर्नीचर, इंडस्ट्री, टूल, टॉयज, स्टिकर, एनिमल्स, किसी भी तरह के मैं 3D मॉडल्स यहाँ से ले सकता हूँ। देखिए, मैंने केमिस्ट्री पे क्लिक किया, मैंने केमिस्ट्री पे जाके ये एक 3D मॉडल को इंसर्ट करा लिया। तो ये देखिए, ये आ गया मेरे पास एक 3D मॉडल। ये इस तरीके से पूरी तरीके से 3D की तरह घूमेगा ये। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2D रहेगा, इसे 3D की तरह हम इसको मूव करा सकते हैं। तो ये मदद करता है 3D मॉडल को इंसर्ट कराने में। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट आता है आपका स्मार्ट आर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है वो है आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का क्या काम होता है वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। स्मार्ट आर्ट का काम होता है, हम स्मार्ट आर्ट को फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। जब हमें अपने भावों को टेक्स्ट में ना लिखकर इमेज के द्वारा प्रदर्शित करना होता है, तो उस अवस्था में हम अपने भावों को एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत दिए गए स्मार्ट आर्ट के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए, इंसर्ट पे गए, यहाँ पर आपको स्मार्ट आर्ट के अंदर अलग अलग तरीके के फ्लो चार्ट मिलते हैं। लिस्टिंग बनानी है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशन है, मैट्रिक्स है, पिरामिड, पिक्चर या कुछ भी। तो मान लीजिए मुझे प्रोसेस चाहिए एक, तो प्रोसेस क्या है? मैंने एक प्रोसेस चूज किया यहाँ से ये, और मैंने इसको ओके कर लिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले स्टडी, फिर मैंने लिखा टेस्ट, फिर मैंने लिखा रिजल्ट। तो यही तो फ्लो चार्ट होगा कि नहीं होगा इसका? आप बताइए। अगर मैं बात करूं इसके फ्लो चार्ट की, तो आपको क्या लगता है? और यहाँ से आप इसके डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं। काफी सारे डिजाइन यहाँ से देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे। तो ये देखिए, ये एक आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, फिर टेस्ट देना है, तब आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसको मैंने लिखने के बजाय एक इमेज से आपके सामने करके दिखाया। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके पास इंसर्ट में ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा था,
3D मॉडल या आइकन्स, ये ज्यादातर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को वर्ड 2007 देखने को मिलेगा, बट अपडेटेड पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि आने वाले समय पे आप ये सब चीजें देख पाए। तो आप लोगों को सिर्फ पिक्चर का यूज करना है, शेप्स का यूज करना है, स्मार्ट आर्ट का भी आप कभी कभी यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके के डिजाइन बनाने के लिए। चार्ट का यूज क्या होता है, ये डेटा को बनाने के लिए काम आता है। ये देखिए, जैसे ये चार्ट बन के आ गया आपके सामने, अब आप यहाँ से डेटा को रीअरेंज कर लीजिए और आपका चार्ट यहाँ पे बदल जाएगा। किसी भी तरीके का चार्ट आपको यहाँ पे बनाना है तो आप यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। ये आप अभी मत समझिए, ये हम आपको एक्सेल में ज्यादा अच्छे से समझाएंगे जब एक्सेल में हम आपको चार्ट पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे वर्ड में आप चार्ट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू पे जाके आप चार्ट को क्लिक कर सकते हैं। अलग अलग डिजाइन के चार्ट्स आपको मिलते हैं। आपने ये सेलेक्ट किया मान लीजिए और ओके कराया, आपको ये चार्ट मिल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, और भी कई तरीके के चार्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके के चार्ट होते हैं। बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई मैप, आप इंडिया का मैप भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं और कहीं मैप बना सकते हैं, आप इंडिया का भी मैप बना सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा मैप बन के आ गया। तो वहां पे हर एक मैप पे अलग अलग आपने जो नंबर्स दिए हैं वो भी लिख के आ रहे हैं यहाँ पे, इंडिया। इसके बाद आता है आपका चार्ट के चार्ट मैंने अभी आपको बता दिया। चार्ट के बाद मैप, हाँ चार्ट बता दिया मैंने आपको। चार्ट जब कुछ लिख रहे होते हैं या कोई पेज बना रहे होते हैं तो कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें, हाँ जिन्हें आप चार्ट बनाकर ही समझा सकते हैं। यहाँ आप अपने डाटा को इंफोग्राफिक तरीके से ज्यादा अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं। ये चार्ट कुछ भी हो सकता है, ये कि कंपनी का साल दर साल का परफॉर्मेंस भी हो सकता है। जैसे मैंने आपकी मार्किंग अभी आपको दिखाई थी, तो उन्हीं मार्क्स के अनुसार ही आपका चार्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद आता है हेडर एंड फुटर ग्रुप। तो सारे ग्रुप्स आपको नहीं पढ़ने हैं वर्ड में। जैसे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मैंने ऐड इन ग्रुप हटा दिया है, क्योंकि ये आपके लिए अभी इतना यूजफुल नहीं है। हम वो ग्रुप्स ज्यादा पढ़ेंगे जो हमें सबसे ज्यादा यूज होने वाले ग्रुप्स है। लिंक्स, ऑनलाइन मीडिया या मीडिया ग्रुप्स, ये हमारे लिए यूज नहीं होता। ये जब हम वर्ड के लिए प्रोफेशनली यूज करने जाएंगे तब हम बताएंगे। और ये हमारी प्रोफेशनल वर्ड की क्लास जब लगेगी, जब एडवांस वर्ड आप लोग अगर पढ़ना चाहेंगे, तो हम उन क्लासेस में आपको इसके बारे में ज्यादा डीप से बताएंगे। बट अभी आता है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का क्या काम है, चलिए मान लेते हैं मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये भी एक सेकेंड कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे पेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस मेरे पास 3 है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने पेज हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे पास, हाँ देखिए मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक पेज पे ऊपर लिख कर आए टैड एड डिजिटल क्लासरूम। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी हर एक ऊपर, मतलब हर एक पेज के ऊपर टैड एड डिजिटल क्लासरूम लिख के आए। तो क्या करेंगे हम इसको, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको यार, चलो नीचे लो ये। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिखना है, एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे लिखना है टैड एट डिजिटल क्लासरूम। मैंने यहाँ पे लिख दिया, पेस्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे भी लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। तो जितनी जगह पे मुझे लिखना होगा, मुझे बार बार ऊपर टैड एट डिजिटल क्लासरूम लिखना है, तो मैं उसे पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन क्या ये सही है? अगर अभी तो 3 पेज है, लेकिन मेरे पास अगर 300 पन्नों की एक किताब लिख दी गई, जो भी किताबें आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिखी जाती है। तो चाहे 200 पेज की हो, 50 पेज की हो, 150 पेज की हो, वो किताब जरूर लिखी गई होगी किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पे। तो उस लिखी हुई किताब पे आपको पेज नंबर भी मिलता है या कुछ और भी लिखा हुआ मिलता है। तो वो सब चीजें कैसे लिखी हुई मिलती हैं आपको हर एक पेज पर? कंट्रोल प्लस वी तो नहीं करता कोई। तो क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाके आप उसे हेडर पे लिख दीजिए। कहाँ लिख दीजिए?
हेडर पे लिख दीजिए। यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूंगा और देखिए क्या होता है, फिर मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब ये चाहे मैं इसको यहाँ से हटा दूं, देखिए ऊपर टैड एट डिजिटल क्लासरूम लिख के आ रहा है। नेक्स्ट पेज अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, देखिएगा इंसर्ट में जाके मैंने ब्लैंक पेज, नया पेज लिया, वहां पे भी टैड एट डिजिटल क्लासरूम लिख के आ रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये पेज, ये पेज है ए, ठीक है। अब मैं यहाँ से ब्लैंक पेज ले रहा हूँ, पेज बी, ठीक है। फिर ब्लैंक पेज ले रहा हूँ, पेज सी। तो देखिए सी पेज पे भी अपने आप लिख के आ रहा है, बी पेज पे भी अपने आप लिख के आ रहा है, ए पेज पे भी अपने आप लिख के आ रहा है। तो जितने भी पेज आप इंसर्ट कराते जाएंगे, हेडर आपका सारे पेजों पे इंसर्ट होता जाएगा। ये अलग अलग डिजाइन के हेडर आप यहाँ से ले सकते हैं। हेडर का काम होता है पेज के ऊपर किसी लिखे हुए टेक्स्ट को सारे पेजेस में लेके आना। वहीं पे फुटर का काम होता है किसी भी पेज में आपको जो लिखना है, पेज के नीचे, हेडर ऊपर लिखता है, फुटर नीचे लिखता है। यहां पे मैंने लिखा थैंक यू। अब ये थैंक यू आपका देखिए सब पेजों पे चला गया, ए पे भी चला गया थैंक यू, बी पे भी चला गया थैंक यू, सी पे भी चला गया थैंक यू। तो जितने पेजों पे आप लिखना चाहेंगे उन सभी पेजों पे आप हेडर में अगर लिख देंगे तो वो पेज के ऊपर लिख देगा, फुटर पे अगर लिख देंगे तो वो पेज के नीचे लिख देगा। बस इतना सा अंतर होता है, बाकी सारा कुछ ये इस तरीके से ऐड करते जाते हैं। तो हेडर एंड फुटर का काम क्या होता है, जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता, हेडर और फुटर लंबे डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित रखते हैं और उन्हें पढ़ना काफी आसान बना देते हैं। आप इनमें जो भी टेक्स्ट डालेंगे वो प्रत्येक पेज पर दर्शित होता है। हेडर या फुटर में डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी जरूरी जानकारियां हो सकती हैं जो हर पेज पर दिखेगी। ये तारीख और समय भी हो सकता है, यानी आप तारीख लिख देंगे वो सारे पेजों पे अपने आप तारीख लिख देगा, आप टाइम लिख देंगे वो सारे पेजों पे टाइम लिख देगा। इसके बाद आता है पेज नंबर। ये देखिए उसी के नीचे हेडर फुटर के नीचे मिलता है आपको पेज नंबर। तो पेज नंबर का काम जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, क्या हो सकता है कि सारे पेजेस पे पेज नंबर को इंसर्ट करना। तो टॉप पे लिखना है, बॉटम में, टॉप पे करेंगे तो सबसे ऊपर लिख के आएगा, बॉटम पे करेंगे तो पेज के नीचे लिख के आएगा, पेज मार्जिन इस तरीके से। तो मैं चाहता हूं पेज के ऊपर मुझे पेज नंबर लिख के मिले। तो अब देखिए मैं सबसे ऊपर चला जाता हूं, यहां से देखेंगे हम लोग, ये हम इस पेज पे इसलिए दिया है क्योंकि ये हमारा कवर पेज है। तो कवर पेज किताब का कवर होता है, उस पे पेज नंबर नहीं लिखा होगा। पेज यहां से शुरू है, पेज नंबर 1 आप लोग देख पा रहे होंगे, पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3, फिर पेज नंबर 4, फिर पेज नंबर 5। इस तरीके से 5 पेज जो है हमारे 5 नंबर तक वहां पे लिख गया और ये कवर पेज है। तो पेज नंबर का काम होता है पेज नंबर को सारे के सारे जगह पे लिखना। समझ में आ गया आप लोगों को? एक ही बार में सारे के सारे पेज, चाहे वो 150, 200, 300 पेज आप लिख गए हैं, उन पे आपको पेज नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ से पेज नंबर को इंसर्ट करा सकते हैं। आप सेंटर पे चाहते हैं, राइट साइड पे चाहते हैं, या जैसे भी चाहते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा और डिजाइनिंग तरीके से आ रहा है यहाँ पे बना हुआ। पेज नंबर, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज और फिफ्थ पेज। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तो पेज नंबर का यही काम होता है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट ग्रुप। सिंपल सा है, इस ग्रुप का उपयोग अलग अलग प्रकार से टेक्स्ट को लिखने के लिए किया जाता है। मतलब वर्ड फाइल में आप कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं अलग अलग डिजाइन में, तो वो आप इस टेक्स्ट ग्रुप ऑप्शन का यूज करते हैं। एक नया वर्ड फाइल खोलते हैं, यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट मैंने खोल लिया, इंसर्ट पे गया, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया मैंने। ये देखिए अलग अलग तरीके के टेक्स्ट बॉक्स मुझे मिलते हैं। मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पे लिखने के लिए मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स मिल गया, बना बनाया टेक्स्ट बॉक्स मुझे मिल गया। तो यही काम है इसका। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग कंप्यूटर पे करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पूनम बटेसरा मुझे लिखना है, तो मैंने
पूनम बटेसरा मैंने यहाँ पे लिखा। तो पूनम बटेसरा देखिए डिजाइनर तरीके से लिख के आ रहा है। तो इस तरीके के टेक्स्ट को लिखने के लिए भी आप इस इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इस वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं वर्ड आर्ट। ये है टेक्स्ट बॉक्स, ये है वर्ड आर्ट। ऐसे ही बाकी के ऑप्शंस हैं, लेकिन इनमें से जो दो सबसे मेन ऑप्शंस आपको यूज करने हैं वो है टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट की हेल्प से आप अलग अलग डिजाइन के टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। आप उसे घुमा भी सकते हैं, देखिए ऐसे करके, ठीक है। और इसके और डिजाइन भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू में मिल जाएंगे। आप इन स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग डिजाइन के आप, ठीक है। और क्रिएटिविटी चाहिए तो आप इसमें और क्रिएटिविटी कर सकते हैं, शेप आउटलाइन बदल सकते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ है। आप यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं अलग अलग डिजाइन्स में। क्विक स्टाइल्स, शेडो, रिफ्लेक्शन, आप शेडो दे सकते हैं नीचे ऊपर इस तरीके से शेडो, ठीक है। 3D में लिख के आ रहा है नाम पूनम बटेसरा। तो नेक्स्ट है इसके बाद आपका टेक्स्ट ग्रुप में। टेक्स्ट ग्रुप में मैंने बताया दो ऑप्शन, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक है आपका वर्ड आर्ट। ये दो ऑप्शन आपको समझने। नेक्स्ट आता है इक्वेशन या सिंबल। सिंबल इस ग्रुप का उपयोग अलग अलग प्रकार के इक्वेशन और सिंबल जो कि कीबोर्ड में नहीं दिए गए होते हैं उन्हें लिखने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपको पाई लिखना है, जो मैथ जिसने पढ़ी है वो समझ पाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। कुछ ऐसे भी सिंबल्स होते हैं जिन सिंबल्स को आपको कीबोर्ड में लिखा नहीं मिलता। मान लीजिए ये एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके के काफी सारे मोर सिंबल पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखिए सिंबल आपके सामने खुल के आ जाते हैं। ये बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिन्हें आपको लिखना है। तो वो लिखने के लिए आप लोग, जैसे ये है, आपको यही लिखना है, तो ये आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड में लिखा हुआ नहीं मिलता। आपको ये सिंबल्स पे जाके उसे उस सिंबल को लेना पड़ेगा। किसी भी यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए काफी सारे सिंबल्स हैं, ठीक है। वैसे ही इक्वेशन होती है। कुछ मैथ्स की अपनी बनी बनाई इक्वेशन पहले से दी गई होती हैं जिन्हें आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं उन पूरी की पूरी इक्वेशंस को, और यहाँ पे उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। अब इस तरीके की डिजाइन को बनाने में आपको बहुत मुश्किल होगी। आप बार बार इन्हें बनाएंगे लेकिन बना नहीं पाएंगे। तो उसके लिए ये आपकी मदद करता है ताकि आप डायरेक्टली उन्हें इंसर्ट करा सके इक्वेशंस को। इंसर्ट पे जाएंगे, फिर दूसरी और तरीके की भी इक्वेशंस है। ये देखिए काफी बड़ी बड़ी इक्वेशंस भी है। इन इक्वेशंस को लिखने के लिए आप वर्ड में इक्वेशन ऑप्शन का यूज इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाके कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मान लीजिए, तो ये एक फॉर्मूला है जिसे आप लिखना चाहते हैं। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला है। तो मैथ के या किसी और चीज के पेपर बनाने में ये काम बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आपको मदद करेगा इस तरीके का काम करने में। तो ये रहा आपका इंसर्ट मेन्यू जो अभी लगभग लगभग आपका यहाँ पे खत्म होता है। इंसर्ट मेन्यू पूरा फिनिश हो गया आपका। तो अब आप लोग बताइए इसमें अगर आपका कुछ भी प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आप लोगों का जो पेपर हुआ था वो पेपर में आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। तो वो एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं। तो ये कल आपका जो टेस्ट हुआ है अभ्यास, रिजल्ट देखते हैं इसका। 14 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है। नीरज नरूका और अंजलि गुप्ता टॉप रही हैं, फर्स्ट रैंक पे आए हैं, दो ने 60 नंबर हासिल किए हैं। यूसुफ खान 54 मार्क्स के साथ, सीमा कुमारी, काजल कौर, ये तीनों के सेकंड रैंक रही है, 54 मार्क्स लाए हैं। अमित सिंह, पूनम भाई और इरफान खान, ये तीनों थर्ड रैंक पे रहे हैं, 39 मार्क्स लेके आए हैं। अमनदीप खत्री 33 मार्क्स के साथ फोर्थ रैंक पे। पूनम बटेसरा ने भी कल पेपर दिया, 27 मार्क्स लाए हैं, फिफ्थ रैंक है। और पूनम खेड़ला के भी 27 मार्क्स है, मनिंदर के भी 27 है, ये दोनों ही फिफ्थ रैंक पे हैं। मंजू खेड़ी सिक्स्थ रैंक पे है 18 मार्क्स के साथ। ममता शर्मा ने पेपर नहीं दिया है। आइए देखते हैं कि किस प्रश्न में आपको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो वीजीए केबल में कितनी पिन होती हैं? तो इसमें टोटल 15 पिन्स होती हैं। ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ जिस भी बच्चे का गलत हुआ हो। तो 86 स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। 71% लोगों ने ही इसका आंसर सही दिया है। रैम का कार्य क्या होता है? चल रहे कार्य को प्रोसेस करने के लिए
रैम कार्य करती है। 86% लोगों ने सही दिया है। गोद के ऊपर रखने वाले कंप्यूटर को लैपटॉप कहा जाता है, ये इसका सही जवाब है। कार्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग काम को तेज गति प्रदान करता है। कंप्यूटर का उपयोग निम्न में से किन स्थानों पर होता है? उपरोक्त में से सभी स्थानों पे किया जाता है, टिकट में भी, स्कूल में भी, अस्पतालों में भी, सब जगह पे। सामान्यतः कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 104 बटन होते हैं कीबोर्ड में। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। वो मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था, सेकंड क्लास में, आपको थर्ड क्लास में, कि कंप्यूटर सिर्फ 0-1 की भाषा, बाइनरी कोड को ही समझता है, इसके अलावा वो भाषा नहीं समझता। कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता। कंप्यूटर का आविष्कार मुख्य रूप से क्या होता है? गणना करने के लिए किया गया था। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। फिर आता है आपका, इनमें से क्या अलग है? मॉनिटर अलग है क्योंकि ये आपका आउटपुट डिवाइस है। सीमॉस का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, ये गलत है यहाँ पे। इनमें से क्या हार्डवेयर का भाग नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हार्डवेयर का भाग नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। वीजे का पूरा नाम क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे। इनमें से क्या अलग है? नोटपैड अलग है, ठीक है। माइक कौन सा डिवाइस कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। साटा केबल क्या काम करती है? हार्ड डिस्क को सीपीयू से जोड़ने के लिए काम करती है। कंप्यूटर तक हम अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं? उपरोक्त सभी तरीके से पहुंचा सकते हैं। RJ45 नेटवर्क पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? लैन पोर्ट। सीपीयू को स्टार्ट करने के लिए कौन सी केबल की आवश्यकता होती है? पावर केबल की आवश्यकता होती है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सीपीयू के आगे कितने बटन होते हैं? 2 बटन होते हैं। PS2 पोर्ट क्या काम करता है? कीबोर्ड के लिए PS2 बटन होता है। कीबोर्ड में कितने प्रकार की कीज होती है? 5 प्रकार की। सभी अक्षरों को अपर केस में लिखने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? कैप्स लॉक की। कंप्यूटर को किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। रैम का कार्य क्या होता है? चल रहे कार्य को प्रोसेस करने के लिए। विंडोज 7 कब आया? 2009 में आया। आप लोग इस वीडियो को स्लो करके देखिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों ने काफी अच्छा आंसर्स दिए हैं। पेपर जरूर दीजिए आप सभी, ठीक है।